ओके, स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने ये डबल डायमेंशन अरे के बारे में देखा था, कैसे डिक्लेयर करेंगे, क्या सिंटेक्स है, किस तरीके से इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है, लूप के थ्रू कैसे यूज़ करेंगे, वैल्यू कैसे एक्सेप्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने कल देख ली थी। बाकी वैल्यू एक्सेसिंग 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 अब डबल डायमेंशनल अरे कैसे एक्सेस करेंगे, यहाँ पे अब वो डिस्कस कर रहा है। तो अब जैसे हमने 1D अरे पे देखा था कि हम कुछ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में इंडेक्स लिखते थे, तो अगर वैसा यहाँ पे भी लिखेंगे तो क्या होगा। तो सपोज ये एक साइड में स्ट्रक्चर दिख रहा है डबल डायमेंशन एरे का 3x3 का, इसमें कुछ वैल्यू रखी हुई है। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे अगर प्रिंट लाइन के अंदर x ऑफ 2 and 1 प्रिंट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा बताओ। 2 and 1 4 आएगा। हाँ, तो 2 and 1 में जो पोजीशन में वैल्यू रखी हो क्या है 4, तो 4 आएगा। ऐसे ही अगर सेकेंड वाले में देखो एक्सप्रेशन के फॉर्म में वैल्यू मतलब इंडेक्स पास हो रहा है x ऑफ 1 + 0 and 1 + 1, यानी एड्रेस क्या बनेगा, फाइनल एड्रेस जो बनेगा, और क्या वैल्यू मिलेगी 16। 16, क्योंकि ये जब इवेल्युएट होगा तो 1 + 0 1 हो जाएगा और 1 + 1 2, यानी 1 और 2 का जो एड्रेस है 1 रो एंड 2 कॉलम, 1 रो एंड 2 कॉलम, क्या मिलेगा हमें 16। तो इस तरीके से वैल्यू एक्सेस की जा सकती है ना। और अगर हम ऐसा इंडेक्स पास करें जो कि यहाँ अवेलेबल ही नहीं है 4 and 4, क्या यहाँ 4th रो 4th कॉलम इंडेक्स है क्या, नहीं है ना। तो जब भी हम कोई ऐसा इंडेक्स नंबर पास करते हैं, चाहे वो सिंगल डायमेंशनल अरे हो या डबल डायमेंशनल अरे हो, अगर हम ऐसा इंडेक्स पास करते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस केस में ये हमें रन टाइम एरर दे देता है। कंपाइल टाइम पे एरर नहीं आएगी, हम कंपाइल करेंगे प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा विदाउट एनी सिंटेक्स एरर, कोई एरर नहीं। लेकिन जब हम रन करेंगे तो हमें एक एरर देखने को मिलेगी जिसे हम एक्सेप्शन कहते हैं, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ये देखो यहाँ पे लिखा ना, इट विल डिस्प्ले द एरर अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन हो जाता है कि जो हम इंडेक्स पास कर रहे हैं वो आउट ऑफ बाउंड है, वो हमारी बाउंड्री के बाहर का है ना। हमारी बाउंड्री केवल 0 1 2 तक ही लिमिट है यहाँ पे जो भी इंडेक्स है ना, बिकॉज 4th and 4th कॉलम इंडेक्स लोकेशन इज नॉट क्रिएटेड। ठीक है, बन जाएगा। हमने कल ये भी देखा यस सर। नेस्टेड लूप का कैसे यूज करके हम वैल्यूज एक्सेस करते हैं, वैल्यूज प्रिंट कैसे कराते हैं, है ना, कैसे स्टोर करना है, यूजर से इनपुट लेना, ये सारी चीज़ हम देख लिए थे, हाँ या ना। ठीक है, आगे बढ़े। अब यहाँ पे एक ये प्रोग्राम है, इसको बनाना है। ठीक है, तो तुम ही लोग बनाओगे। राइट अ प्रोग्राम टू डिक्लेयर अ डबल डायमेंशनल अरे ऑफ 3 rows and 3 कॉलम। ठीक है, तो 3 रो एंड 3 कॉलम का जो साइज है, इतने साइज का हमें एक डबल डायमेंशनल अरे क्रिएट करना है। देन आगे क्या करना है, प्रिंट द अरे इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ऑफ 3 rows and 3 कॉलम। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6, वो प्रिंट द अरे इन द फॉर्म ऑफ 3 rows and 4 कॉलम। यहाँ पे क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया, यहाँ 3 रो एंड 3 कॉलम होगा। ठीक है, क्योंकि 3x3 का मैट्रिक्स मतलब अरे बनेगा, तो 3 रो एंड 3 कॉलम ही होंगे, यहाँ 4 की जगह 3 कर लेना। ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 6 एग्जाम्पल 6 यहाँ पे कहाँ पे आ गया, अच्छा ये ओके। यहाँ पे जैसे देखो अभी ये प्रिंटिंग के लिए रेफर करने को बोला है कि हम कैसे रो वाइज प्रिंट कराएंगे, वो मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट कराएंगे। देखो हमने कल जो देखा था है इजी, मैं उसको बताता हूँ। हमारे पास मान लो एक 2D अरे है जिसका स्ट्रक्चर मैं कुछ इस तरीके से बना लेता हूँ। ठीक है, 3x3 का बनाना था। जीरो 1 2 0 1 2, ये हमारा 3x3 का एक अरे है। ठीक है, इसमें कुछ वैल्यू रखी हुई है 10 20 11 12 15 21 5 8 9, ये वैल्यू रखी हुई है। और मान लो अरे का जो नाम है वो AR है। ठीक है, तो हम जनरली कल जो हमने देखा था अरे को प्रिंट करा थे, उसकी सारी वैल्यूज एक लाइन में आ रही थी। कैसे, पहले 10 आ रहा था, फिर 20 आ रहा था, फिर 11 आ रहा था, फिर 12 आ रहा था, 15 21 5 8 एंड 9। इस तरीके से एक लाइन पे, सिंगल लाइन पे सारी वैल्यूज विथ स्पेस सेपरेटेड, स्पेस हर वैल्यूज के बीच में रहेगा, और ऐसे प्रिंट हो रहा था ना सिंगल लाइन पे। लेकिन क्वेश्चन में अभी क्या बोल रहा है कि अरे के वो सारे एलिमेंट प्रिंट कराना है, लेकिन एक सिंगल लाइन पे नहीं, मैट्रिक्स के फॉर्म में। मैट्रिक्स का फॉर्म समझ रहे हो ना, मैट्रिक्स किसे कहते हैं, रो एंड कॉलम वाइज ऐसे पूरा बनता है।
तो जैसी वैल्यूज़ हैं 10, 20, 11, देन इसके बाद 12, 15, 21, देन इसके बाद 5, 8, 9। ये जो है ये हमारा मैट्रिक्स का फॉर्म है। ऐसे ही ना मैट्रिक्स का फॉर्म बनता है, हम बस इसको ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर ऐसे रखते हैं, है ना? पता है या नहीं? बोलो, हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। तो मैट्रिक्स ऐसे ही ना लिखते हैं, मैट्रिक्स देखा है कभी? तो इस फॉर्म में हमें प्रिंट कराना, बोलते ही नहीं हो यार, फिर मूड पूरा उतर जाता है मेरा। सर अभी मैथ में नहीं पढ़े, अगला चैप्टर है। ठीक है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ही रो एंड कॉलम वाइज पूरा स्ट्रक्चर वाइड देखो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी अगर देखोगे, यहाँ पे देखो हर एक वैल्यू न्यू लाइन पे आ रही है क्योंकि यहाँ प्रिंट लाइन लगा हुआ है ना? इंटरनल लूप के अंदर, इनर लूप जो है उसके अंदर प्रिंट लाइन लगा है, तो हर एक वैल्यू प्रिंट होने के बाद जस्ट न्यू लाइन पे नई वैल्यू आएगी। तो ये एक न्यू लाइन पे सारी वैल्यूज, हर एक वैल्यू सेपरेट लाइन में प्रिंट कराने के लिए, ठीक है? एंड फिफ्थ नंबर में प्रिंट लगा हुआ है विद कॉमा, कॉमा सेपरेटेड सारी वैल्यू सिंगल लाइन में आएंगी ऐसे। और यहाँ पे कुछ नहीं करना, अंदर प्रिंट लगाना। जैसे वहां पे हम पैटर्न प्रिंटिंग में क्या करते थे, एक रो पूरा कंप्लीट होने के बाद जैसे इंटरनल लूप खत्म होता है तो उसके बाहर खाली प्रिंट लाइन लगा देना है न्यू लाइन को स्विच करने के लिए। क्योंकि जब हम लूप यहाँ पे लिखते हैं तो जब हमारा आई वो ऐसा अगर हम लिखे यहाँ पे फॉर इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, फॉर j इक्वल 0, ए लेस देन 3, जे प्लस प्लस। और इसके अंदर हम प्रिंट नहीं लिखेंगे, प्रिंट ही लगाएंगे, ठीक है? ए आर ऑफ आई और ए आर ऑफ जे, और बीच में हम ऐसे एक स्पेस प्रिंट करा दिए। और इसके बाद यहाँ पे खाली प्रिंट लगा देंगे लाइन स्विच करने के लिए। तो पैटर्न में क्या करते थे, हम यही करते थे, एक रो पूरा कंप्लीट होने के बाद जब भी नेक्स्ट रो की बात आएगी, रो नंबर जैसे ही चेंज होगा तो लाइन हमारी यहाँ से स्विच होके न्यू लाइन पे आ जाएगी, है ना? लाइन स्विच करना है। तो यहाँ पे इंटरनल लूप जैसे ही खत्म होगा, इंटरनल लूप क्या करेगा, मान लो शुरुआत करते हैं, अगर आई की वैल्यू 0 है, मतलब अभी जो भी हमारे वैल्यूज 0 है, 0 लेस देन होगा 3 से अंदर आएगा और अंदर आते ही इनर लूप चलेगा। तो अब इनर लूप चलेगा और ये पूरा कंप्लीट होगा, मतलब वो 0th पोजीशन की जो रो है उसके सारे एलिमेंट प्रिंट करा देगा। उसके बाद जब ये फिनिश होगा इंटरनल लूप, तो इनर लूप जब फिनिश होगा तो 0 रो के सारे एलिमेंट प्रिंट हो चुके होंगे। और जैसे ही अब आई अपडेट होगा, यानी आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी रो नंबर चेंज होगा, रो नंबर चेंज होगा तो ये प्रिंट एलन चल चुका होगा। क्यों? क्योंकि ये जैसे ही फर्स्ट रो, जीरो नंबर के रो को कंप्लीट करेगा, सारी वैल्यूज प्रिंट कराएगा और ब्रेक होगा, उसके बाद ब्रेक होते ही रो कंप्लीट हो गई, रो के सारी वैल्यूज प्रिंट हो गए और ये प्रिंट लाइन चल जाएगा। तो सारी वैल्यूज जैसे 10, 20 एंड 11 प्रिंट होने के बाद ये लूप ब्रेक होगा, ब्रेक होते ही प्रिंट लाइन चलेगा, तो कर्सर यहाँ से शिफ्ट होकर न्यू लाइन पे आ जाएगा यहाँ पे। और फिर अब आई अपडेट हुआ तो फिर अब शुरुआत करेगा, अब आई की वैल्यू 1, यानी अब 1 पोजीशन की रो में जितने भी एलिमेंट हैं वो न्यू लाइन से प्रिंट होगी, क्योंकि प्रिंट लाइन चला था तो कर्सर यहाँ पे आ गया था नई लाइन पे। यहाँ 12, 15, 20 ऐसे आएगा, आया ना? यस सर। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर प्रिंट कराना है तो हमें सिंपल ऐसे ही फॉर लूप यूज करना है, अंदर वाले जहाँ प्रिंट करा रहे हैं वैल्यू वहाँ प्रिंट लेन, बस इंटरनल लूप को जैसे फिनिश होता है उसके जस्ट बाद हमें एक खाली प्रिंट लेन चला देना और कुछ नहीं। तो अगर इसका प्रोग्राम बनाना है, जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया था कि 3x3 का एक अरे, ठीक है, और अरे क्रिएट करना है 3x3 का, और इसमें क्या करना है, इनपुट लेना है, ठीक है? चलो करते हैं। ठीक है सर। हाँ इसमें राइट प्रोग्राम टू क्रिएट मतलब इनपुट होगा ना? हाँ, इनपुट लेंगे। देखो हम करते हैं हम ना, इनपुट लेना है तो हम import java.util.star class array, void main
स्ट्रिंग args ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्कैनर क्लास का। देन एक अरे क्रिएट करेंगे 2D 3x3 का, 3 रो 3 कॉलम। मैसेज प्रिंट कराएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। सर ए आप सभी कुछ और लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, नाम वो वेरिएबल की तरह होगा, कोई भी नाम हो सकता है, वैलिड नेम होना चाहिए। इंटर स्मॉल लेटर नहीं होगा। स्मॉल कैपिटल कुछ भी कर सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कैपिटल लेटर भी हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्या वेरिएबल के नेम कभी कैपिटल लेटर में नहीं किया क्या? ये सर किए हैं लेकिन कम किए हैं। अब देखो यहाँ पे अगर एक ए आर ऐसा बना और एक ऐसा बना दूँ इंट ए आर, तो ये दोनों डिफरेंट ट्रीट किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल लेटर में और ये कैपिटल लेटर में, और जावा हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो अपर केस लोअर केस डिफरेंट डिफरेंट ट्रीट किया जाता है। यानी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे एरर दे दे, बोल दे कंपाइलर के नहीं तुमने ए आर नाम का पहले से बना लिया, नहीं, वो अलग अलग ट्रीट करेगा और अलग अलग वेरिएबल बनेंगे। कैपिटल वाला अलग ट्रीट होगा, स्मॉल वाला अलग, बट वैलिड दोनों है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर लूप लिखूंगा, i = 0, i less than 3, i प्लस प्लस। दूसरा लूप j = 0, j less than 3, j प्लस प्लस। और इसके अंदर इनपुट लेना है। ठीक है, तो इनपुट क्या लेना है? तो हम अगर मैं चाहता हूँ कि इनपुट ऐसे आए मैसेज में, कि वो बोले इनपुट नंबर और उसके बाद ऐसे वो एड्रेस दे दे AR00 में, है ना, फिर मैं इनपुट दूँ, फिर सेम चीज़ आए AR मतलब जिस इंडेक्स में मैं इनपुट दे रहा हूँ वो पूरा एड्रेस दे दे। इस तरीके से मैसेज के साथ मुझे इनपुट लेना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या प्रिंट कराऊंगा, कोटेशन में तो AR एज इट इज आएगा। ठीक है, AR और ब्रैकेट ओपन, और ओपन के बाद मुझे फर्स्ट वाले में i की वैल्यू, फिर डबल कोटेशन ब्रैकेट क्लोज, है ना, फिर डबल कोटेशन ब्रैकेट ओपन, फिर j की वैल्यू प्लस डबल कोटेशन ब्रैकेट क्लोज, ये। ठीक है, तो इससे होगा क्या, AR एज इट इज आएगा और ब्रैकेट ओपन एज इट इज आ जाएगा, उसके बाद नंबर आ जाएगा i का, और फिर ब्रैकेट क्लोज एज इट इज उसी के बाद प्रिंट हो जाएगा। देन दूसरा ब्रैकेट ओपन होगा, फिर j की वैल्यू जो भी होगी वो नंबर प्रिंट हो जाएगा, और फिर ब्रैकेट ऐसे क्लोज हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं। समझ आया? सर कोई दूसरा मेथड और है? नहीं, दूसरा मेथड कैसे, क्यों, इसमें क्या दिक्कत है, तुम ही बताओ ना, क्या दिक्कत है? बहुत कंफ्यूजन। हाँ सर। इसमें क्या कंफ्यूजन है? इन्वर्टेड कॉमा लगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना। देखो ये तो आउटपुट मैसेजिंग के लिए है, मैं इसको अगर यहाँ से उठाया, अभी अगर तुम इसको देखो कैसे प्रिंट होगा, अभी i की वैल्यू क्या है, ये तुम दिमाग में रख लो कि प्रिंट एलन में जो चीजें पेयर, ये डबल कोटेशन पेयर के अंदर हैं वो एज इट इज प्रिंट होगी, और जो बाहर है इन डबल कोटेशन के अंदर, ठीक है, तो वो हमारा कैसे प्रिंट होगा, उसकी वो वेरिएबल की वैल्यूज जो होगी वो प्रिंट होगी। इतना दिमाग में रखना, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे शुरुआत में i की वैल्यू हमारी क्या होगी, 0, ठीक है, 0 लेस देन होगा 3 से, अंदर आएगा, j अब स्टार्ट होगा 0 से और कहाँ तक जाएगा, 4,
तो अभी जे भी जीरो, आई भी जीरो, जीरो 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 लेस देन जीरो, कंडीशन तो अंदर आएगा। अब देखो इतना पोर्शन डबल कोटेशन के अंदर है, हाँ या ना? Yes, sir. तो यहाँ पे ये एज इट इज ऐसे ए आर और ये ब्रैकेट प्रिंट हो गया। इसके बाद डबल कोटेशन क्लोज होने के बाद प्लस लग के आई लिखा है, तो आई क्या, I की वैल्यू आएगी 0. हाँ आई की वैल्यू, आई अभी क्या है जीरो, इसके जस्ट बाद ऐसे जीरो प्रिंट हो जाएगा। तो जीरो प्रिंट होने के बाद फिर डबल कोटेशन ओपन हुआ है प्लस होके, और फिर क्लोज हुआ है, और इसके बीच में क्या लिखा है, क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ये डबल कोटेशन जो लिखा हुआ है एज इट इज प्रिंट होगा, तो ये क्लोज ब्रैकेट ऐसे प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद फिर डबल कोटेशन के अंदर ओपन ब्रैकेट रखा हुआ है, ये ओपन और ये क्लोज, और बीच में ये, तो फिर से ये वाला ब्रैकेट ऐसे ओपन हो जाएगा। और उसके बाद प्लस लगा है और जे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जे की वैल्यू भी जीरो है, वो जीरो प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद फिर देखो यहाँ पे डबल कोटेशन में क्या लिखा है, क्लोज ब्रैकेट, डबल कोटेशन, हाँ क्लोज ब्रैकेट और ऐसे कॉलन। तो इस तरीके से हर बार प्रिंट होगा जब जब ये चलेगा। बस यहाँ पे चेंज क्या होगा, आई और जे की वैल्यू जो भी है, ठीक है। इसमें क्या इजी तो है। अब आ गया ना समझ में. तो अभी इस तरीके से हमने मैसेज प्रिंट करा दिया कि तुम वैल्यू ऐसे इनपुट दो, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट लेन लिख सकते हैं ना जरूरत पड़ने पर. हाँ लिख दो, मैं प्रिंट यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं इनपुट करूंगा ना नंबर, तो उसके सामने आए, और जैसे एंटर करूंगा तो वो ऑटोमेटिक न्यू लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं, ए आर ऑफ आई एंड जे इक्वल एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। अभी देखना, अभी मैं प्रिंट नहीं करा रहा हूँ, केवल मैसेज प्रिंट करा के और इनपुट ले रहा हूँ, है ना। तो अभी केवल इनपुट बस आएगा, अभी देखना, ये देखो आ रहा है ना कि अभी तुम इनपुट दो ए आर ऑफ जीरो जीरो में, मैंने दे दिया 10, अब 01 में इनपुट दे रहा हूँ। इससे ये भी समझ आ रहा है कि एड्रेस आ रही है ना 20, अब 02 में इनपुट दे रहा हूँ 30, अब 10 में इनपुट दे रहा हूँ, यानी अब आई इंक्रीज हो गया है ना। अब मैं दे दिया 40, अब 11 में इनपुट दे रहा हूँ 50, 12 में इनपुट दे रहा हूँ 60, फिर 20 में इनपुट दे रहा हूँ 70, देन 21 में 80, देन 90। तो इस तरीके से एड्रेस आ रहा है, उसके सामने मैं इनपुट दे पा रहा हूँ। मतलब ये थोड़ा सा क्लियर दिखता है और समझ भी आता है कि हाँ एक्चुअल पे हम किस एड्रेस पे क्या वैल्यू दे रहे हैं, है ना। समझ आया? Yes. बोलो। ओके, तो अब यहाँ पे नाम के पहले अगर थोड़ा सा ये भी लिख दूँ, इनपुट वैल्यू इन ए आर ऑफ, फिर ऐसे आएगा। तो देखो अभी आउटपुट में अब कैसे आएगा ये देखना, मैसेज थोड़ा सा और बढ़ा गया। ये इनपुट वैल्यू इन ए आर 00, इसमें वैल्यू इनपुट करो 20, इनपुट वैल्यू इन 01, Yes, sir. है ना। तो इस तरीके से अब ये इनपुट वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब बोल रहा है वो कि जो भी तुमने इनपुट लिया उसको अरे के फॉर्म, मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट कराना है। तो मैं सेम चीज़ यहाँ पे लूप सेम ऐसे ही चलेगा, और यहाँ पे मैं वैल्यूज़ को जो है प्रिंट कराऊंगा। तो ये सब हटा दिया, और यहाँ पे ये प्रिंट कर, ठीक है, प्रिंट ए आर ऑफ आई जे, और प्लस हर एक नंबर के बीच में स्पेस होगा, और इसके बाहर आके एक खाली प्रिंट लाइन चला देना है। लेकिन ये लूप के बाहर में एक मैसेज प्रिंट कराऊंगा, Output. अरे एलिमेंट इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है, अरे एलिमेंट्स इन फॉर्म, इस तरीके से। तो अभी देखना, अभी मैं रन करता हूँ। इनपुट वैल्यू इन 00 मैंने 10 दिया, फिर 20 दिया, 30 दिया, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो ये अरे एलिमेंट्स मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से आ गए हैं। अब अगर तुम इस 50 का एड्रेस देखोगे, इसमें ऑब्जर्व करो, तो सेकंड 1 रो एंड 1 कॉलम में 50 आया है ना। देखो जरा 50 मैंने किस में डाला है, 1 रो 1 कॉलम में ही डाला है ना। तो ये है ना प्रॉपर ऐसा ही, ये है सोल्यूशन पूरा जो भी बुक का कोड था उसका। अब इनपुट लेना जरूरी नहीं था कि तुम यहाँ पे प्रिंट लेना ऐसा लिखते ही,
वो तो मैंने केवल समझाने के लिए बता दिया, क्योंकि आगे क्वेश्चन में हो सकता है कुछ स्पेसिफिकली ऐसा क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाए किस तरीके से इनपुट लोगे, मैसेज में इस तरीके से मैसेज आए, है ना? Yes, समझे? sir. Yes, sir. Yes, sir. बन जाएगा? Yes, sir. आगे बढ़े? ओके, तो ये हो गया। अब प्रोग्राम नंबर 3, प्रॉब्लम 2, राइट अ प्रोग्राम टू डिक्लेयर अ डबल डायमेंशन अरे ऑफ 3 रो एंड 4 कॉलम, प्रिंट द अरे इन द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ 3x4, फाइंड एंड प्रिंट द सम ऑफ ओनली ऑड एलिमेंट। इसको कैसे करेंगे? तो देखो, प्रीवियसली जो हमने बनाया था प्रोग्राम अभी सेम, उसको आधा क्वेश्चन तो सेम ऐसा ही, क्या कि हमें यहाँ पे 3x4 कॉलम का एक 3 रो 4 कॉलम का अरे डिक्लेयर करना है और उसमें इनपुट ले लेना है, देन मैट्रिक्स के फॉर्म में उसकी वैल्यूज भी प्रिंट कराना है और उसके बाद सम भी प्रिंट कराना है, बट ओनली जो ऑड नंबर है उनका। तो चलो इसको इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई फटाक से कर देते हैं और बन जाएगा हमारा प्रोग्राम। क्वेश्चन समझ आया है ना? Yes. तो 3 एंड 4 का, तो यहाँ पे कॉलम का नंबर भी 4 कर देंगे बस, रो तो 3 है ही। तो आउटर लूप ये हमारा कहाँ तक चलेगा? 3 तक, लेस देन 3 तक, लेकिन इनर लूप जो चलेगा वो कहाँ तक चलेगा? लेस देन 4 तक। ठीक है, इनपुट ले लिया, इनपुट लेने के बाद यहाँ पे मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट भी करा देंगे, बस लेस देन यहाँ 4 कर देंगे। ठीक है, अब हमको सम भी कराना है ओनली ऑड नंबर का, तो यहाँ पे एक वेरिएबल एक्स्ट्रा बना लेता हूँ, इंट सम इक्वल 0, और इसके बाद चाहे तुम ये वाले लूप में आके, यहाँ पे हाँ फॉर लूप के आगे में नहीं लिख सकते इन सम? फॉर लूप के यहाँ पे सेकंड फॉर लूप के ऊपर, हाँ यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे भी तुम ऐसे लिख दो ना, इंट सम इक्वल 0, ऐसे मैं यहाँ पे हटा दूँ कोई दिक्कत नहीं है, बट सारे वेरिएबल्स ऊपर ही बने हैं तो इसीलिए मैं वहाँ पे बना दिया, बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है ना? अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना लिया सम इक्वल 0, अब तुमको ऑड नंबर जितने भी आ रहे हैं उनका सम कराना है। तो अब ये चीज़ ना तुम चाहे इस वाले फॉर लूप के अंदर कर लो, ये जो पहले जहाँ पे इनपुट ले रहे हैं वहाँ पे, या जहाँ हम मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट करा रहे हैं चाहे यहाँ पे कर दो, दोनों में कर दो, कहीं पे भी करोगे वो चलेगा, बट किसी एक पे ही करना। तो मैं मान लो लास्ट वाले में कर रहा हूँ कि प्रिंट भी करा रहा हूँ और जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है उसको चेक भी करा रहा हूँ कि हाँ ठीक है, ये देखो कि आई और जे जो भी पोजीशन का वो नंबर आ रहा है मॉड करो 2 से, और अगर नॉट इक्वल है 0 के तो मतलब कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वो सम ऑड होगा, तो उसको क्या कर दो? प्लस करा दो केयर ऑफ। ठीक है, मैं ये अब यही चीज़ तुम देखना, अभी मैं अभी रन करता हूँ, ठीक है, बाद में इसको देखेंगे। हो गया काम, अभी मैं सम को प्रिंट नहीं कराया तो ठीक है, यहाँ प्रिंट भी करा देता हूँ, इस लूप के बाहर आ गया, सिस्टम डॉट आउट डॉट print ln sum of odd element इक्वल 7। ठीक है, अब इसको रन करते हैं और देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मेरा अरे बना है 3x4 का, 3 रो एंड 4 कॉलम है। हाँ, अब इनमें से जो ऑड नंबर है उनका सम कराओ, तो 1 + 3, 3 1 4 5 4 9 9 7 16 एंड 16 5 एंड 21 + 9 है ना, तो मतलब ये सही आ रहा है। हाँ, तो ये हो गया। अब ये जो चीज़ है ना, तो यहाँ ना करके इस वाले लूप से हटा के मैं यहाँ पे भी कर लूँगा तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में ही मुझे क्या मिला, इनपुट लेने के जस्ट बाद उसमें जो भी करंट पोजीशन होगा उसमें वैल्यू तो इनपुट आ ही चुकी, इनपुट आने के जस्ट बाद हमें चेक करा लेना है कि हाँ ठीक है, जो वैल्यू इनपुट आ गई है स्टोर हो गई है, क्या वो ऑड है या नहीं। और यही चीज़ यहाँ पे भी कर रहे थे, यहाँ तो ऑलरेडी हमें स्टोर्ड अरे ही मिलता है, तो बस एक एक करके बस वैल्यू आ रही है, हम चेक करा रहे थे। तो ये चीज़ तुम किसी भी लूप के अंदर करोगे ना चल जाएगा। मैंने ऊपर वाले लूप में लिख दिया, अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7। गड़बड़ हो गया क्या? गड़बड़ हो गया, बहुत स्पीड दे दिया। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 फिर 1 फिर 2 फिर 3। इस तरीके से अरे आ गया। अभी यहाँ पे देखो सम 3 1 4 5 4 9 9 7 Yes. 16 16 1 17 17 प्लस 9 26 एंड 27 28 29 26 प्लस 3 29 है ना। तो ऐसे यहाँ पे भी हमारा दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ कहीं पे भी कर सकते हो है ना। तो ये था, इस तरीके से हमें काम करना था कि हमने जो अभी दूसरा प्रॉब्लम था यही था कि हमें 3/4 का अरे बनाना है, इनपुट लेना है और उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में सारे एलिमेंट प्रिंट भी करा देना है। हमने प्रिंट भी कराया यहाँ पे और उसके बाद सम ऑफ ऑड एलिमेंट को भी कराना है प्रिंट। ठीक है, बन जाएगा। आपने इनपुट में 9 के क्या? आएंगे और डिजिट बनाएंगे। हाँ, यहाँ पे 9। अच्छा, 9 के ऊपर कोई वैल्यू क्यों नहीं इनपुट की? लिख सकते हो। इसका आंसर कौन देगा? नहीं, इसका आंसर कौन देगा कि मैंने ऊपर की वैल्यू और क्यों नहीं इनपुट दी? ज्योति, आयुषी, कुछ गेस कर सकते हो कि मैंने 9 के ऊपर वैल्यू क्यों नहीं दी? अरे यार, कॉमन सेंस लगाओ ना, मेरी मैथ कमजोर है। मैं ज्यादा बड़ी वैल्यू दूंगा तो मुझे ऐड करके फिर आउटपुट भी तो बताना है कि टोटल सम कितना आएगा। अरे तो बुक का छोड़ो, बुक में भी इसीलिए जो राइटर है ना बुक वाला, देखो अब यहाँ पे मैं सुनो सुनो सुनो, देखना है। अरे तो कैलकुलेटर, अब इतना मैं कैलकुलेटर खोल के बैठ जाऊं? अब यहाँ मैंने 50 दिया, 60 दिया, 80 दिया, बड़ी वैल्यू दे रहा हूँ। ठीक है, आवाज कट रही है। अब इस तरह आ गया। इस तरह से मैंने बड़ी बड़ी वैल्यूज दे दी। हाँ, अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे तो बताना भी तो है कि हाँ सम कैसे आ रहा है, 8 नंबर का ही सम आ रहा है कि नहीं। तो अब मैं इतनी तेज मैथ नहीं है ना कि मैं अब ऐड करते बैठा रहा हूँ, पता, इसलिए छोटी छोटी वैल्यू ली ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो समझाने में। क्लियर हुआ? बाकी तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं ना, उसमें मत कंफ्यूज हुआ करो, ये कॉमन सेंस है, खुद ही सोचना। सर जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि समझ में आ जाएगा आसानी से। ओके ओके ओके, हाँ तो ये हो गया। अब बात करते हैं, अच्छा थोड़ा नोट पढ़ लेते हैं। नोट दैट द प्रिंट ऑफ डबल डायमेंशन अरे इन द मैट्रिक्स फॉर्म इज नेस्टेड लूप शुड बी क्रिएटेड। ओके, ये सब हमें पता है, नहीं पढ़ना आगे, मतलब ये सारी चीजें पता है ना। यहाँ हम नेस्टेड लूप यूज करेंगे ही अगर 2D अरे की बात करते हैं तो, है ना। अब बात करते हैं अरे इनिशियलाइजेशन की। ठीक है, अभी हमने अरे इनिशियलाइजेशन देखा है, यस, बट वो अभी हमें सिंपल अलग अलग इंडेक्स में वैल्यू, अलग अलग इंडेक्स पास करके वैल्यू स्टोर करते थे, है ना। चाहे वो 1D अरे की बात हो या 2D अरे, हम क्या करते थे, अरे का नाम लिखा, इंडेक्स नंबर लिखा और इक्वल लगा के कुछ वैल्यू स्टोर कर दिए, है ना। वो अरे इनिशियलाइजेशन, वो भी एक अरे इनिशियलाइजेशन का पार्ट था। बट यहाँ पे जो अरे इनिशियलाइजेशन पढ़ने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से है कि हम डिक्लेरेशन के टाइम पे ही वैल्यू इनिशियलाइज करें, वो अरे इनिशियलाइजेशन हम यहाँ पढ़ लेंगे। जैसे अभी यहाँ पे क्या करते थे हम, इसको मैं इरेज करूँ, अभी सिंगल डायमेंशन में वापस आते हैं ना। मान लो यहाँ पे 1D अरे मैंने बनाया, इंट AR इक्वल न्यू इंट 5। तो इस तरीके से पहले मैंने अरे बना लिया, देन यहाँ पे अब अरे डिक्लेयर करने के बाद 0 इंडेक्स में 10 ऐसे वैल्यू रख दिया, फिर 1 इंडेक्स में मान लो 20 रख दिया, इस तरीके से रखते थे। अभी हम अरे इनिशियलाइजेशन जो सेपरेट हेडिंग है वहां पे क्या पढ़ने वाले हैं कि ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ अरे, हम जब अरे डिक्लेयर कर रहे हैं उसी टाइम पे वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे। ये सब हटा के सीधा इक्वल यहाँ पे AR ऑफ इक्वल 1 2 3 इस तरह कुछ वैल्यू रखें। तो कैसे रखेंगे, सिंटेक्स क्या है, तो सिंटेक्स सिंपल है। यहाँ पे ऐसे ही अगर 1D अरे की बात करें तो ये अरे हमारा सेम ऐसे लिखा ही जाएगा, इंट जो भी डेटा टाइप लेना है वो लियो, और फिर अरे का नाम के पहले या बाद में ब्रैकेट लगाया इक्वल। अब यहाँ न्यू वगैरह या साइज वगैरह नहीं देना, यहाँ लगाना है अब इक्वल के बाद करली ब्रेसेस 1 2 3 कॉमा सेपरेटेड है। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड जितनी वैल्यू देना है वो दो और उसके बाद करली ब्रेसेस क्लोज कर दो, सेमीकोलन। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो कंपाइलर है एक AR नाम का अरे बना देगा विथ साइज 5, यानी इसका साइज क्या होगा 5, और इसका जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है सेम ऐसा ही बनेगा क्योंकि टोटल एलिमेंट इसमें कितने रखे हुए हैं 5। तो इसका साइज जो होगा वो 5 ही बनेगा, है ना। और इंडेक्स वाइज 1 2 3 4 इस तरीके से।
अब यहाँ पे जीरो में क्या जाएगा, तो एक सीक्वेंस से ही ऐसे ही स्टोर होगा। जी फर्स्ट नंबर यानी जीरो पोजीशन, ये जीरो पोजीशन का है, ये 1, ये 2, ये 3। तो अगर मैं इसकी वैल्यू जो यहाँ पे रखी हुई है इनकी पोजीशनिंग करूँ तो ये 1 जो है वो जीरो पोजीशन का एलिमेंट है ना, सर 2 हमारा आउटपुट 1 में पोजीशन कैसे का, आएगा? ऐसे इन ये अपनी अपनी आउटपुट कैसे आएगा? हाँ आउटपुट तो जैसे आता है वैसे ही लूप के थ्रू हम इसको प्रिंट कराएंगे ना, बाकी चीज़ें सारी सेम रहेंगी, अभी आगे आते हैं बताता हूँ। तो अभी यहाँ पे 1D अरे है जो कि बनाते टाइम इसमें वैल्यू दे दी। तो अब इसका जो साइज है वो हमें नहीं देना पड़ रहा है कि अरे का साइज इतना कर दो, ये हमको यहाँ पे देना पड़ रहा है क्या, नहीं। यहाँ पे साइज जो है अरे का वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो रहा है, कंपाइलर ऑटोमेटिक उसका साइज सेट करेगा कितना, जितने एलिमेंट हम इसमें स्टोर करेंगे, डायनामिक साइज हो जाएगा इसका। अगर मैंने यहाँ पे कॉमा 6 कर दिया, कोई एक वैल्यू और स्टोर कर दी 6 और फिर सेम, तो अब इसका साइज क्या हो जाएगा 10, वो सॉरी 10 बोल रहा हूँ 6, ठीक है। अब इसको प्रिंट कराएंगे, अगर मैं यहाँ फॉर या सिंपल अगर मैं प्रिंट एलन के अंदर AR ऑफ 2 ऐसे, तो इस अरे के केस में ऐसा अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो मुझे क्या वैल्यू आउटपुट में मिलेगी, 3 फाइनल माइनस के नीचे। क्योंकि 2 इंडेक्स में कौन सी वैल्यू है, ये 0 इंडेक्स का हो गया, ये 1 और ये, तो 2 इंडेक्स में क्या है 3, तो 3 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट में 3। अब यही मुझे लूप के साथ ट्रैवर्स करना है, तो कैसे करेंगे, फॉर इंट आई, मैं 6 को हटाता हूँ ना, इक्वल 0 आई लेस देन, अब लेस देन कितने, साइज क्या है टोटल 5 है, तो लेस देन 5 आई प्लस प्लस, और इसके अंदर प्रिंट एलन AR ऑफ आई ऐसे पास कर देंगे। तो अब ये क्या करेगा, एक एक करके पहले 0 इंडेक्स का एलिमेंट 1, देन 1 इंडेक्स का 2, 3, 4 एंड 5, लास्ट लेस देन 4 तक जाएगा ना, तो ये एक एक करके हर एक इंडेक्स का एलिमेंट ऐसे प्रिंट कर देगा 1 2 3 4 5। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है क्या? सर ये अरे के ब्रैकेट में क्या लिखना है? बोलो बोलो, आई है ना? अरे के ब्रैकेट में, हाँ ये आई है ना, प्रिंट एलन में ना, ये AR ऑफ आई एज ए इंडेक्स यहाँ पास होगा, पहले 0 1, ये लूप के साथ हम प्रिंट करा रहे हैं ना, लूप का यूज करके। तो इसमें अभी कोई दिक्कत है क्या? ये एक एक करके सारे एलिमेंट प्रिंट कर देगा। हाँ, अब मान लो इसमें तो 5 लेंथ था क्योंकि हम काउंट कर लिए 1 2 3 4 5, टोटल 5 है, बट अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कई हो सकते हैं, एंड सो ऑन, ऐसे कई सारे हो सकते हैं। अभी मैंने लिमिट इतनी मान लो रख दिया, ये नंबर कितने भी हो सकते हैं, स्टोर हो सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे जब भी मुझे लूप वगैरह यूज़ करना होगा इस तरह के एरे में, जब भी हम इस तरीके से एरे बनाएंगे है ना, डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन के साथ हम इस तरीके से जब भी एरे क्रिएट करेंगे 1D या 2D, तो उस केस में क्या मुझे साइज ऐसे एक एक करके काउंट करना पड़ेगा कि अच्छा टोटल साइज क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है 13 है, तो मैं यहाँ पे लेस देन 13 कंडीशन में लिख दूँ लूप में। इस तरीके से मैं क्या काउंट करता बैठा रहूँगा, नहीं। तो हमारे पास एक चीज़ मिलती है लेंथ कीवर्ड, क्या मिलता है, लेंथ कीवर्ड। ये क्या करता है, हम किसी भी अरे जिस भी अरे का लेंथ साइज पता करना चाहते हैं, तो हम विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड किसी भी अरे का साइज पता कर सकते हैं। कैसे करते हैं, अगर हमें लिखना क्या है, सबसे पहले कोई भी अरे का नाम लिखना है। तो मान लो इस केस में मेरा अरे का नाम ये AR है, डॉट लगाओ और AR डॉट लेंथ ऐसे। तो ये क्या करेगा, ये जो अरे है AR, इसका लेंथ रिटर्न कर देगा एज अ पॉजिटिव इंटीजर में, ठीक है। बस इतना, इसके पहले ब्रैकेट वगैरह ऐसा कुछ नहीं लिखना है ना, ब्रैकेट नहीं लगता, बस इतना ही लिखना है, सेमीकोलन। अब ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे मान लो इंट n इक्वल ऐसे रख दिया, तो ये n में क्या आ जाएगा 13, क्या स्टोर हो जाएगा n में 13। क्यों, क्योंकि इस केस में अरे का साइज क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो रिटर्न करेगा। तो इसमें टोटल नंबर अभी हमने काउंट किया था 13 था, तो ये 13 रिटर्न कर देगा, ठीक है ना। तो AR डॉट लेंथ करता है, हाँ साइज तो यार डेफिनेटली पॉजिटिव इंटीजर ही होगा ना, माइनस में थोड़ी नहीं, अरे का साइज माइनस में होता है क्या। हाँ, तो बेसिकली ये करता क्या है, देखो जो लेंथ कीवर्ड है AR डॉट लेंथ या अरे के साथ जो भी लेंथ हम यूज करते हैं, वो बेसिकली
रिटर्न करता है द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द अरे। अरे में कितने एलिमेंट करंट पे अवेलेबल हैं वो रिटर्न करेगा, और वही उसका साइज होता है, हाँ या ना? यस सर। बताओ। अगर कोई भी वैल्यू, अब चलो इसको रन करके देखते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली, है ना? टोटल नंबर ऑफ अरे मैं रिटर्न करता है ना वो। यहाँ पे ये सब हटा दिया। हाँ, अरे का साइज, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट उस अरे में कितने हैं, है ना? इनकी मुझे जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे एक अरे डिक्लेयर करता हूँ इंट AR इक्वल, और यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर देता हूँ 10, 20, 30, 40 एंड 50, ज़्यादा नहीं लेना। तो ये हो गया। अब मैं अगर यहाँ पे println AR डॉट LENGTH ये लिख दिया, रन करूंगा तो AR डॉट लेंथ, लेंथ ये कोई पॉजिटिव इंटीजर रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा पॉजिटिव इंटीजर में? इस AR नाम का जो अरे है, टोटल एलिमेंट कितने स्टोर है वो नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5। आउटपुट में मुझे क्या मिल जाएगा? मिल गया 5। यस सर। बोलो। अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू और बढ़ा दूँ, अभी रन करूंगा, वैल्यू बढ़ गई, साइज है ना? अब ये AR डॉट लेंथ जरूरी नहीं है कि जब हम इस तरीके से अरे क्रिएट करें तभी हम यूज करेंगे, तभी ये वैल्यू हमें मिलेगी। अरे का साइज फाइंड करने के लिए हम लेंथ यूज करते हैं, लेंथ कीवर्ड का, और ये चाहे तुम जिस तरीके का अरे क्रिएट करोगे वो सब में काम करेगा। मैंने यहाँ पे न्यू इंट, ये मैंने यहाँ पे अभी साइज ऐसे अरे डिक्लेयर किया साइज पास करके। अभी हमारे अरे का साइज क्या है? 10, वो हमने मैन्युअली पास किया है। तो AR डॉट लेंथ जब हम प्रिंट कराएंगे तो हमें 10 ही मिलेगा, ठीक? यस सर। सही है ना? यस सर। आगे देखते हैं। ऐसे 2D अरे का भी हम ये अरे इनिशियलाइजेशन अभी 2D ये है डेफिनेशन देखो। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग द एक्चुअल वैल्यू टू ईच इंडेक्स ऑफ एन अरे एट द टाइम ऑफ अरे डिक्लेरेशन इज नोन एज अरे इनिशियलाइजेशन। क्या समझे कि अरे डिक्लेरेशन के टाइम पे ही अरे को एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड कराना अरे इनिशियलाइजेशन कहलाता है, और गिविंग एक्चुअल वैल्यू टू एन अरे। ठीक है, तो अरे इनिशियलाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ईच इंडेक्स ऑफ एन अरे एट द टाइम ऑफ अरे डिक्लेरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे इनिशियलाइजेशन सिंगल डायमेंशन अरे भी देखेंगे, डबल अभी देख लिए सिंगल डायमेंशनल अरे तो देख लिए, डबल डायमेंशन बचा हुआ, ठीक है, उसको भी देखते हैं। तो अभी सिंटेक्स देखो, सिंगल डायमेंशनल अरे का क्या था? डेटा टाइप, अरे का नेम, ब्रैकेट्स, इक्वल, और यहाँ पे करली ब्रेसेस के पेयर पे लिस्ट ऑफ वैल्यूज सेपरेटेड बाई कॉमा, ये लिखते हैं लास्ट में सेमीकोलन। ऐसा ही हमने किया था, हाँ या ना? ये एग्जाम्पल है, इंट AR इक्वल 4 7 12, ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यू रख दिया, सेमीकोलन लगा दिया, है ना? तो अब यहाँ पे जो अरे का साइज होगा ऑटोमेटिक डिटेक्ट होगा, है ना? द above स्टेटमेंट क्रिएट्स द अरे AR एज वेल एज इनिशियलाइज द अरे विद द गिवन वैल्यूज। रिमेंबर दैट इन दिस केस द अरे ऑटोमेटिकली डिफाइन द साइज ऑफ द अरे डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एलिमेंट विद इन द कर्ली ब्रेसेस। मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो साइज है वो डिफाइन हो जाता है, वो जितने भी नंबर हम स्टोर करते हैं कर्ली ब्रेसेस के पेयर के अंदर जो हम रखते हैं अरे में, है ना? बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें मैनुअली अरे का साइज मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है। तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज अनसाइज्ड अरे इनिशियलाइजेशन। सो डू नॉट राइट एनीथिंग इनसाइड द ब्रैकेट। ये अनसाइज रहता है, ये ऑटोमेटिक होता है सबका। क्लियर है? और ये वैल्यूज जो यहाँ पे स्टोर हुई उसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखा रहा है किस तरीके से स्टोर होगा। बन जाएगा। अब इनिशियलाइजिंग डबल डायमेंशनल है अरे। तो यहाँ पे क्या होगा? डबल डायमेंशन अरे को अगर हम इनिशियलाइजेशन देखते हैं उसका कॉन्सेप्ट से, इसमें हाँ अरे यूटिलाइजेशन वाला जो है हाँ उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल से बता दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है। प्रैक्टिकल ये सामने अभी प्रोग्राम रन तो किया ना, ये प्रैक्टिकल ही तो है। ये देखो इससे पहले भी बनाया था। अरे लर्न है ना, तो यहाँ पे ये मैंने हाँ लो हटा दिया। मैंने यहाँ पे एक अरे डिक्लेयर कर दिया, ठीक है? अरे इनिशियलाइज हो गया, ठीक है? साइज क्या होगा इसका? 6। ये देख लिया। अगर मैं यहाँ अरे ऑफ 10 5 20 प्रिंट 30 कराऊँ 40 क्या मिलेगा मुझे?
20, 30, 40, 50। क्या मिलेगा? ऐसे कैसे हो मिल जाएगा? अरे देखो तो कोड, दिमाग लगाओ। आउटपुट इस तरीके से कैसे तुमने बता दिया? मैं प्रिंट करा रहा हूँ क्या? ज्योति, खुशनबी, तुम बताओ आउटपुट क्या आएगा 60। इसका? 60 आएगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रिंट करा रहा हूँ। प्रिंट लाइन के अंदर मैंने लिखा AR ऑफ 5, यानी फिफ्थ इंडेक्स में लिखा एलिमेंट प्रिंट कराओ। तब ये जो अरे है इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन या अरे रिप्रेजेंटेशन छोड़ो, सिंपल 0 से स्टार्ट होगा, एक एक करके आगे बढ़ते जाओ। फिफ्थ पोजीशन में कौन सा एलिमेंट रखा हुआ है? 60। हाँ, तो आउटपुट में क्या आएगा? ठीक है। कुछ नहीं अच्छा होगा अभी बताओ, अगर मैं यहाँ पे 6 पास किया तब क्या होगा? एरर, कौन सी एरर आएगी? हाँ सर। हाँ एरर अभी हमने पढ़ा था, आज ही की बात है। आउट ऑफ बाउंड। हाँ, एक्सेप्शन आती है अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ये देखो लिखा है ना, जावा डॉट लैंग अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, है ना, इंडेक्स 6 आउट ऑफ बाउंड्स फॉर लेंथ 6। ठीक है। अब इसी को अगर मैं लूप के अंदर लिख दूं, ठीक है, मैंने लिखा फॉर इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन 6, ठीक है, या फिर 6 जगह AR डॉट LENGTH ये लिख सकता हूँ, आया ना। तो इसका लेंथ जो है यहाँ का जो भी अरे का लेंथ होगा वही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो लेंथ बेसिकली यहाँ पे क्या रिटर्न होगा? 6। तो कंडीशन क्या बनेगी? आई लेस देन 6। इंटरनली ये एग्जीक्यूट होने के बाद ये कंडीशन बनेगी आई लेस देन 6, ठीक है, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे प्रिंट करा दूँ आई। इस फॉर लूप के अंदर ये प्रिंट लाइन लगा और यहाँ पे AR ऑफ आई प्रिंट हो रहा है। तो ये एक एक करके सारे वैल्यूज अरे का प्रिंट करके दे देगा। पहले 0 इंडेक्स का देगा, फिर 1, देन 2, 3, 4, 5 तक जाएगा, और जैसे ही आई की वैल्यू 6 हो जाएगी तो 6 लेस देन AR डॉट लेंथ 6, है ना, तो 6 लेस देन 6 बनेगा, जो कि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप ब्रेक हो जाएगा। तो इसका आउटपुट अभी क्या आएगा? 10, 20, 30, 40 एंड 50 इस तरीके से, ठीक है। यस सर। ओके, तो अभी बन जाएगा अरे इनिशियलाइजेशन। अभी तक किसी को कोई भी डाउट? जितना अभी तक पढ़ा दिया वहां तक किसी को किसी भी तरीके का? तो डबल डायमेंशन अरे का जो है इनिशियलाइजेशन वो कल पढ़ेंगे, ठीक है, टाइम हो रहा है आज के लिए। हाँ ठीक है, सेंड कर दो।